नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। रोज की तरह हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा शो पूर्वांचल एक्सप्रेस, जहां हम गांव को मिस करते हैं, अपने शहर को मिस करते हैं। क्योंकि अगर हम रोजी रोटी के चक्कर में गांव घर से दूर चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है गांव की जो याद है वो तो आएगी ही, लेकिन उस याद को, आपकी जो सोच है उसमें जो दूरी आ गई है, उस दूरी को मिटाने के लिए हम हर दिन की तरह आज भी लाए हैं आपके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। चलिए रोज की तरह पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी बढ़ाते हैं दनादन और खबरों के स्टेशन पर उतर उतर कर आपको बताएंगे कि कहां क्या हो रहा है। सबसे पहले एक अजीबो गरीब खबर। सीतापुर पुलिस का एक नया कारनामा देखने को मिला है। पुलिस का यह कारनामा सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां, सीतापुर पुलिस ने एक 2 साल के बच्चे पर संगीन धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया है। इतना ही नहीं, पीड़ित बच्चे के पिता का आरोप है कि पुलिस उसे फर्जी केस में फंसाने की भी धमकी दे रही है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित पिता अपने 2 साल के बच्चे के साथ कोर्ट में सरेंडर करने आया। दरअसल सीतापुर की सदरपुर पुलिस ने 20 सितंबर को 4 लोगों के खिलाफ धारा 457, 380, 411 के तहत मामला दर्ज किया था, जिनमें 2 साल का ये बच्चा भी शामिल था। पुलिस का दबाव बनने के बाद उदय राज अपने 2 साल के बेटे के साथ कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा। वहीं पुलिस का कहना है कि वादी अमित कुमार की तहरीर पर चोरी का केस दर्ज किया गया था। फिलहाल पुलिस 2 साल के मासूम रवि का नाम केस से निकालने के लिए कार्रवाई कर रही है, लेकिन अपने आप में ये बड़ा गंभीर सवाल है कि 2 साल के मासूम को किस कदर बनाया गया सीतापुर में आरोपी। जो है वो चोरी का है। चोरी हुई थी 2 गांव में। उसमें एक मुलजिम है जिसका नाम है रवि पुत्र उदयराज, मरघापुर गांव का रहने वाला है। इस गांव में रवि नाम का दूसरा व्यक्ति नहीं है कि हम मान लें कि ये लड़का नहीं। इसकी उम्र 2 साल है। 2 साल के होने के बावजूद थाने द्वारा कोई विवेचना नहीं की गई और इसके घर वालों को बराबर परेशान किया कि बच्चे को हाजिर करिए। ये अपने परिवार रिश्तेदारी में बच्चे को लेकर के रुक रहे हैं कि 2 साल के बच्चे को आज यहाँ अदालत लेकर के आए हैं। 2 साल बच्चे के ऊपर आरोप है और बहुत ही सपा सरकार में कानून का क्या माहौल उड़ाया जा रहा है, इसका जीता जाता जो है उदाहरण चल रहा है। इसमें हमारा बड़ा भाई ब्रजलाल है और हमारा बेटा रवि है। कितनी उम्र है? उसकी 2 साल की उम्र है। हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो अमित वादी हैं उनकी तरफ से एक मुकदमा कायम कराया गया, जिसमें 3 लोग नामजद थे और अमित पकड़े गए थे। उसमें रवि नाम का एक लड़का था। बाद में 21 तारीख को जब पुलिस दबिश में गई है नामजद अभियुक्तों के यहाँ, तो पता चला कि ये रवि नाम का एक छोटा बच्चा है। उस नाम के जो व्यक्ति है उसको गलत, जो चोर था उसने गलत नाम बता दिया है। उसी दिन पुलिस ने उसका नाम निकाल दिया। तो घोर कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब ये घटना है। सिर्फ 2 साल के बच्चे को अगर 3 अलग अलग गंभीर धाराओं में लगाकर आरोपी बनाया जा सकता है तो समझा जा सकता है कि सीतापुर की पुलिस जो है उसके ऊपर किस तरह से सवाल खड़े होंगे। और इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए हम सीतापुर चलते हैं अपने संवाददाता के पास। शाहनवाज खान बताएंगे कि वाकई इस खबर के पीछे ये जो सच आ रही है उसके पीछे असली वजह क्या है। शाहनवाज, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 साल के बच्चे को आरोपी बना दिया गया है। जी, मैं आपको बता दूं, 20 सितंबर को एक चोरी हुई थी। उसमें गांव वालों ने चोर को पकड़ लिया था, बहुत पीटा था उसको। उसके पास से माल भी बरामद हो गया था। और जब उससे पूछा गया, पुलिस आई तो उससे पूछा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, तो उसने 4 लोगों के नाम लिए जी। उसमें इस बच्चे का भी नाम था। 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया अलग अलग जगह से। जब इसके घर पहुंचे हैं तो पुलिस ने पूछा रवि कहाँ है, तो रवि को, तो उसने कहा रवि तो ये है। जब पुलिस ने देखा तो उसके होश उड़ गए कि रवि ये बच्चा कैसे हो सकता है। जब उसने नाम लिया, कहा कि 4 लोग थे, 2 और 4 लोग एजेड थे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये बच्चा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि पूरे गांव में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, यही बच्चा है रवि जी। जब इस बात की जानकारी हुई तो पुलिस ने तुरंत पूरे थाने पर खलबली मच गई कि नाम इसका हटाया जाए, वरना इसमें मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। उसके फादर को परेशान किया गया बहुत ज्यादा कि इसको ये मत बताना कि मैं नाम हटा दूंगा, मगर ये मत बताना कि मैंने इसका नाम दर्ज किया है। अच्छा। उसके दूसरे दिन उसने कोर्ट में शरण ले ली। उसके 1 हफ्ते के बाद उसने कोर्ट में शरण ले ली
और यहाँ पर आया, जब हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग उसके वकील से मिले। तब जब यहाँ पर जो सुने वो पुलिस वालों के खिलाफ मतलब उल्टी सीधी बात कर, जो सुनता था वो उल्टी सीधी बात करता था। इस तरह का बताइए, इस तरह का चेहरा पुलिस का भी है कि 2 साल के बच्चे को आरोपी बना दिया है जी। लेकिन अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो मुलायम सिंह के जो बेटे हैं, अखिलेश सिंह की सरकार है, और जाहिर सी बात है हमने अलग अलग मौके पर देखा कि मुलायम सिंह कहीं ना कहीं से एहसास दिलाते हैं सरकार को कि आने वाले दिनों में अगर कुछ बढ़िया संदेश पाना है, जनता से आशीर्वाद पाना है, तो काम के प्रति गंभीरता दिखाओ। कई बार सार्वजनिक स्तर पर भी उन्होंने अखिलेश सरकार की खिंचाई की है। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो क्या आपको लगता है कि वाकई सरकार इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है? सर, गंभीरता इससे पता चलता है कि ये कल जब ये मामला हुआ है तो पुलिस ने खुद स्वीकारा कि चूक हुई है। इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? 2 साल के बच्चे का नाम उसको आईपीसी धाराओं में लिखा गया है, जिसमें गैर जमानती धाराओं में लिखा गया है कि वो उसने डकैती डाली है, फिर उसने बक्सा वहां जाके फेंका है। 2 साल के बच्चे के ऊपर यार हो। बिल्कुल जी शाहनवाज, आखिरी में बताइएगा, बहुत ही संक्षेप में बताइए कि फिलहाल बच्चे और घर वालों की क्या स्थिति है, कैसा लग रहा है उनको अभी? कल जब मीडिया में ये खबर ज्यादा आज ये हुआ है तो इसके बाद पुलिस यहाँ से जो एसपी हैं उसके और डीएम दोनों लोग मौके पर पहुंचे हैं जी। उन्होंने छानबीन की है और इसके लिए हालांकि उसको परेशान जो पुलिस वाले कर रहे थे उनको भी बहुत ज्यादा उनको पनिश किया है। बिल्कुल। और उसके बाद उसका मुकदमा वापस उनका कहना है कि मुकदमा वापस हो गया है। और जो दूसरा लड़का था, क्योंकि चोर ने जल्दी में नाम उल्टा बता दिया। अब चोर ने नाम अगर बता दिया तो मतलब क्या पुलिस जो कोई कुछ कहेगा उसके पहले जांच करती है, उसके बाद नाम बढ़ाती है। बिल्कुल। उसका नाम बता दिया तो क्या नाम दर्ज कर लिएगा? इस तरह से काम मतलब कुल मिलाकर लापरवाही का मामला है। शाहनवाज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर ये उठने लगा है कि वाकई अगर आप एक चोर के कहने पर किसी भी इंसान को आरोपी बना देंगे और जब सच इस तरह से सामने आएगा तो किरकिरी सिर्फ और सिर्फ पुलिस की होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोरखपुर में खोराबार थाना क्षेत्र के कुसमी जंगल में लकड़ी तस्करों द्वारा पेड़ काटने की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम दबिश देने गई, जहां लकड़ी तस्करों ने वन विभाग की टीम पर ही हमला बोल दिया। हमले में फॉरेस्ट गार्ड और ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गए। घायल वन विभाग के कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद तस्कर जो लकड़ी की तस्करी में थे वो भागने में कामयाब रहे, यानी फरार हो गए। ये घटना वन माफिया जो है लकड़ी काट रहे थे, उनको गश्त करते करते उन लोगों को हम लोगों ने पकड़ लिया था। एक को पकड़ लिया था, उनको छुड़ाने में हमला हुआ जो है। ऐसे गश्त किया जा रहा था तो रोड किनारे से टर्चिंग करते हुए हम लोग जाते हैं। 5-6 की संख्या में लोग छुपे हुए थे। उसके बाद टर्चिंग किया गया, दूसरे भागने लगे तो हम लोग को सबको कोई मामला है। बैक करके देखा गया तो जो है 5-6 वोटे जो है रोड किनारे पड़े हुए थे। इसमें से दौड़ाया गया तो एक को पकड़ लिया गया, उसको छुड़ाने के चक्कर में उन लोगों ने हमला किया। हमारा स्टाफ अभी सचेत नहीं था, वो रात के मामला था और चारों ओर से स्टाफ को घेर करके, जिसमें ड्राइवर और एक फॉरेस्ट गार्ड श्री महेंद्र सिंह बहुत बुरी तरह से घायल हो गया और उसके सिर में भी चोट लगी है और दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सर, किस तरह का हमला था और कितने संख्या में रहे होंगे लोगों को? तो हमारे स्टाफ ने टार जब आक्रमण कर रहे थे तो उनको पहचान लिया, लेकिन और 5 लोग वो नहीं आए, भाग गए थे। वो 5 लोगों को पहचान लिया गया। वन विभाग उनके ऊपर FIR किया है, प्राणघातक हमला करने के लिए FIR कर दिया गया है। वो कम से कम 10-12-13 लोग 14 फिर 20 लोग हो गए जिनको हम नहीं पहचान सकते। और वो कट्टे से फायरिंग किया हम लोग अपने बचाव में, अपना जो है फिर अपने हवाई फायरिंग किया। दौरान जी हाँ, एक बल्ला मेरा जो है यहाँ सर फट गया है पीछे और उसकी कान की नस फट गई है। तो जंगल में भी भैया, जंगल के जो कर्मचारी हैं, वन विभाग के जो लोग हैं, उनके ऊपर भी खतरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर में पंचायती चुनाव को लेकर दांव पेच की शुरुआत हो गई है। जिला पंचायत चुनाव के नामांकन के लिए पहले ही दिन नामांकन भरे गए, जिसमें प्रदेश के जंतु उद्यान मंत्री डॉक्टर SP यादव की पत्नी मिथिलेश यादव समेत 72 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। हालात को देखते हुए सुरक्षा के बंदोबस्त को चाक चौबंद रखा गया था। सपा प्रत्याशी मिथिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्टर के दफ्तर पहुंची और अपना नामांकन भरा। तो वहीं इस बार बलरामपुर के पंचायती चुनाव दंगल में डॉक्टर SP यादव की पत्नी मिथिलेश को मिलाकर कई दिग्गज सत्ता को अपने कब्जे में करने की कोशिश में भिड़े हुए हैं।
जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उनका विकास करना, बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत सुविधाएं सबको मुहैया कराना। बिजली, पानी और सड़क, गाँव का विकास करेंगे। जितने नेता उतनी बातें, असली फैसला तो जनता जाने। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के बहराइच में पंचायत चुनाव को लेकर नेताओं में तिकड़म लगाने की जुगत शुरू हो गई है। किसी न किसी तरीके से वोट हथियाने के लिए हर कोशिश की जाती है ताकि वोटरों को अपने पासे में किया जा सके, जिसमें लोगों को शराब बांटना भी शामिल है। बहराइच इलाके में चुनावी मौसम में कच्ची शराब के अवैध कारोबार की सूचना पुलिस को काफी समय से मिल रही थी। खबरों को गंभीरता से लेते हुए एसपी सालिक राम ने टीम बनाकर मूर्तिया कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव में छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में कच्ची शराब को कब्जे में लिया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया और साथ ही आरोपियों के पास से 500 लीटर लाहन यानी कि कच्ची शराब बरामद कर अपने कब्जे में लिए। गौरतलब है, इस शराब को बाद में गांव में चुनाव के बाद बेचा जा रहा था। चल रही है। इस दौरान जो है शासन का भी ये निर्देश है, आबकारी आयुक्त का भी निर्देश आया हुआ है कि अवैध शराब बनाने वाले हम लोगों को जो है नष्ट करना है, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई किया जाना है। इसी के संबंध में जो है मुझे ये 2-3 दिन पहले ही सूचना गोपनीय मुझे मिली थी। ये मूर्तिया थाना क्षेत्र में और उधर हमारा नेपाल के बॉर्डर एरिया में ये अवैध शराब बनाने का निष्कर्षण का जो है बहुत ही धंधा चल रहा है और बड़े जिसमें बरामदगी पूरी 500 लीटर की हुई है और इसमें तमाम शराब बनाने के उपकरण भी जो है बरामद हुए हैं और करीब 5000 लीटर का लहन मौके पर नष्ट किया गया है। 500 लीटर तो उन्होंने बरामद किया बनी बनाई और 5000 लीटर के लहन जिससे शराब बनाई जाती कच्ची जो है उसको भी इन्होंने वहाँ पे मौके पे नष्ट किया। इलेक्शन में इस तरह की घटनाएं आम है कि कहीं शराब पकड़ी जाती है, कहीं कैश पकड़ा जाता है, तो कहीं कहीं चिकन तंदूरी भी पकड़ने की खबर आती है। लेकिन चुनाव में हर कोई यही चाहता है कि किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद के आधार पर अपने को नेता बना ले और जीत हासिल करे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर चुनाव की बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस में, तो बस बने रहिए और देखते रहिए। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस।
ब्रेक के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बात करें चुनाव की और फिर से उसी खबर को आगे बढ़ाते हैं। चुनाव का मौसम है और नेताओं की कुर्सी रूपी जान वोट के तोते में फंस गई है। वोट आई तो जान बची, नहीं तो गई। और चुनावों में जीत का सेहरा सिर पर सजाने के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे भालचंद्र यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश के लघु सिंचाई मंत्री राजकिशोर सिंह भी खास रूप से मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए यादव ने जनता से सहानुभूति हासिल करने का पूरा प्रयास किया कि हे भैया, हमको वोट देके बचा लेना। जनता से सवाल करते हुए भालचंद्र ने कहा कि क्या उन्हें पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहिए। जाहिर सी बात है कि भालचंद्र पूर्वांचल के बहुत ही मजबूत नेता माने जाते हैं, लेकिन अपनी कुछ समस्याओं के कारण वो कश्मकश में हैं कि वो जिले में राजनीति करें या फिर दिल्ली की तरफ कूच करें। इसी का असर उनके भाषण में दिखा। साथ ही राजकिशोर सिंह ने जनसभा को भी संबोधित किया। आपको बुलाया है, इस इलाके के रहने वाले लोगों, ठीक कहा रणेश श्रीवास्तव जी ने। ठीक है, राजनीति में कोई दौलत का कोई माने नहीं। ठीक कहा इन्होंने कि आपके बदौलत भारत की पंचायत में 2 बार पहुंचा। अगर चाहता तो फैक्ट्रियां खोल सकता था, बड़े बड़े उद्योग लगा सकता था, चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन कभी ध्यान घर नहीं गया। और हमें खुशी है कि राजनीतिक जिंदगी में, सार्वजनिक जिंदगी में अगर हम पैदा हुए हैं तो गरीबों की सेवा के लिए, नौजवानों की उन्नति के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए यही सपना है मेरा, और ये होना भी चाहिए। अगर ये जिंदा रहे तो आप लोगों को जरूरत है कि आज ये वोट की बात कर रहे हैं। अरे इनके लिए वोट की जरूरत छोड़िए, अगर खून की जरूरत पड़े तो ड्रामो इनसे कैसे कर दीजिए कि भाग देंगे। आप वोट नहीं, खून की बात, इतना सब कभी नगर का नौजवान बुजुर्ग हर आदमी आपके लिए तैयार है। एक तरफ पूर्व सांसद, समझ लीजिए कि जब वो सांसद रहे होंगे तब उनका किस तरह से उनकी स्टाइल होगी, लेकिन अब वो जिला पंचायत के चुनाव में भी लड़ने की इच्छा है। यही राजनीति का जो चस्का है, एक बार लग गया तो फिर गए काम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, लिहाजा पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वालों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर बांदा पुलिस ने शहर के तिंदवारा गांव में अवैध हथियार बनाने के ठिकाने पर छापा मारा और मौके से पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अवैध रूप से देसी कट्टे बनाकर 3000 की कीमत तक बेचा करता था। यानी जिंदगी कितनी सस्ती हो गई है। आरोपी के पास से पुलिस ने कई तैयार कट्टे और कट्टे बनाने का सामान बरामद किया है। तो फैक्ट्री पकड़ी गई है जिसमें 3 अधबने तमंचे हैं और 2 बने हुए 315 बोर के कट्टे हैं। इसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया है, एक अभियुक्त फरार है। अभी दोनों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो अभियुक्त पकड़ा गया है संजय कोरी, इसके पूर्व ये कई बार शस्त्र फैक्ट्री में, अवैध असलहों में और हत्या के मुकदमे में जेल जा चुका है। इसका साथी है वो फरार हो गया है, उसको शीघ्र पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ सफलता है, क्योंकि इसकी देसी फैक्ट्री में निर्मित असलहों से चुनाव में घटना कारित की जा सकती थी। तो अच्छा काम हुआ है और इस तरह के शस्त्र फैक्ट्री पकड़े जाने से असलहों के लेन देन पर और उसके दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगेगा। देशी कट्टा के बाद अब बात करेंगे शराब की। शराब अजीबोगरीब नाम है। शराब का नशा कुछ वक्त के लिए किसी भी व्यक्ति को मजा देता है, मगर नशा उतरने के बाद जब जेब पर नजर जाती है तो सब कुछ खत्म हो गया होता है। इसी शराब के कारण जाने कितने परिवारों की खुशियों की बलि चढ़ जाती है। कई बार लोग शराब की लत में इतने गहरे तक फंस जाते हैं कि कोई भी कदम उठा लेते हैं बगैर किसी सोचे समझे, और जिसका खमियाजा परिवार को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही मामला सामने आया है कप्तानगंज थाना क्षेत्र में, जहां महेश नाम के युवक का शव पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला। गांव वालों के साथ बात करने पर जानकारी मिली कि महेश शराब का आदी था और आए दिन परिवार में इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन रहता था। महेश की शराब की लत के कारण ही उसकी पत्नी पिछले 6 साल से मायके में रह रही थी। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि महेश ने आत्महत्या की है या किसी ने महेश को मारकर
उसके शरीर को पेड़ से लटका दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। ये शराब पीते थे, हमको लग रहा है कि शराब के नशे में कोई टेंशन रहा होगा और जा करके जो है पेड़ पे और 10 फुट के ऊपर गमछा से बांध करके लटके थे। ये महेश मिश्रा नाम का व्यक्ति है जिसके बारे में एक आम सूरत के लिए शराब वगैरह बहुत पीता था। इसका एक 6 साल का लड़का भी है और पत्नी से इसी शराब पीने की वजह से ही प्रायः झगड़ा झंझट होता रहता है और उसी के कुछ विषाद में था। ये मानसिक रूप से भी जो है तनाव में रहा। लाश इस तरह से लटकी हुई मिली है। तो पुलिस द्वारा जो है चेकअप कर दिया गया, पोस्टमार्टम हो रहा है, बाकी और कार्रवाई की जा रही है। मुख्य कारण इसका जो है था कि शराबी भी था, शराब बहुत पीता था, पति पत्नी में निरंतर विवाद हुआ करता था। संभवतः इसी वजह से किया, बाकी और जाँच की जा रही, रिपोर्ट आ रही। एक जमाना था, अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, कि कहा जाता था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, लेकिन इस गुरु की अश्लील हरकत देखी। मुरादाबाद में छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने वाले एक प्रिंसिपल पर कॉलेज के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए छात्र आरोपी प्रिंसिपल के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ मचाने लगे। दफ्तर में मौजूद प्रिंसिपल जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा। छात्रों ने आरोपी प्रिंसिपल की कार को भी चकनाचूर कर दिया और नारेबाजी करने लगे उनके खिलाफ में। छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजा करता था। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने सबूतों के आधार पर प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा तो दिला दिया है, लेकिन आगे राम जाने। फोन पे गंदी बातें करते। कौन करता था फोन पे गंदी बात? करने के बाद में गंदी बातें करते। कौन करता था? कौन? क्या नाम है उनका? नईम प्रिंसिपल। नईम प्रिंसिपल। एक लड़की है, इसको बता दो, फर्स्ट ईयर की। हाँ। उसके साथ इसने गलत काम किया। किसने करा गलत? प्रिंसिपल ने। हमने कहा कि आपने इतना घटिया काम कर लिया कि आप हमारे कॉलेज के लायक नहीं रहे, लिहाजा आप इस्तीफा दीजिए और जाइए, क्योंकि आप यहाँ से चले जाएं, आपके खिलाफ हंगामा होगा और कॉलेज ही छोड़ दीजिए। कस्बा ठाकुर द्वारा में मुस्लिम इंटर कॉलेज है, इसके प्रिंसिपल की गाड़ी तोड़फोड़ की गई है और प्रिंसिपल के खिलाफ आक्रोश बताया गया है। उसका रीज़न ये बताया गया है कि ये प्रिंसिपल जो है किन्हीं छात्राओं के साथ इन्होंने इसलिए मैसेजिंग की है, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। इनकी सत्यता की हम लोग जांच कर रहे हैं। इससे पूर्व पुलिस के संज्ञान में ये बात नहीं लाई गई थी। ये बताया गया कि प्रबंधक को इसकी नॉलेज दी गई, लेकिन प्रबंधक ने भी पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अभी सर्कल ऑफिसर और इंस्पेक्टर मौके पर हैं। ऐसे शिक्षक पर और ऐसे प्रिंसिपल पर कोई विश्वास कैसे कर सकता है? तो जाहिर है अब कुल मिलाकर स्थिति ऐसी गंभीर होनी चाहिए शिक्षण संस्थानों में, जहां पर जो भरोसा है बच्चों के बीच गुरु को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं से एक इजाफा हो। अब तो वक्त बताएगा कि कितना बदलाव आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद के थाना भोजपुर में 2 छात्राओं ने एक युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। छात्राओं का कहना है कि आरोपी युवक दोनों को बहला फुसलाकर होटल में लेकर गया और उनके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने छात्राओं की शिकायत के बाद आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी भी गायब हो गया है, फरार बताया जा रहा है। देखिए, आपको जानकारी में लाना चाहूँगा, ये थाना भोजपुर में पीपलसाना गांव में 2 बच्चों को बहला करके गांव का एक लड़का पास के कस्बे में चला गया और उनको उसमें ले जाकर के होटल में रखा, उनके साथ गलत हरकत की है, गलत काम किया है, ऐसा एलिगेशन लगाया गया है। इस एलिगेशन पर FIR लॉन्च की गई है और बच्चियों का मेडिकल कराया जा रहा है। ये लड़कियां 11वीं और 10वीं कक्षा की छात्राएँ हैं, इनका मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल के पश्चात मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पर। जमाना बहुत खराब हो गया बा, केकरा पर विश्वास करल जाए। पूर्वांचल एक्सप्रेस में आज बतना ही, लेकिन रोज देखी अपन गांव अपन घर के खबर खातिर पूर्वांचल एक्सप्रेस और हमरा दी आज्ञा। राम राम।